अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं आपकी दुआओं की वजह से। तो आज फजर की नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली और उसके बाद डायरेक्टली मैंने मेरे घर का रूटीन वगैरह आपसे शेयर किया है। तो आप लोग देख ही सकते होंगे कि घर कितना साफ़ सुथरा और नीट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, सुबह सुबह वो भी क्योंकि रात में ही सारा काम हम लोगों ने कर लिया था। सारी साफ़ सफाई अलीज़ा ने और मैंने मिलकर सारी रात में ही कंप्लीट कर ली थी। अलीज़ा का कहना है कि मम्मा आप सुबह में उठ के बहुत परेशान होते हो, तो चलो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। रात में अलीज़ा ने तकरीबन पूरा किचन वगैरह, दोनों बेडरूम्स वगैरह सब कुछ क्लियर करके साफ़ करके रख दिए थे। सुबह उठते ही मैंने मेरा आटा वगैरह भिगा लिया क्योंकि इसको मैं 5-10 मिनट के लिए साइड में रखना होता है, तो समय पहले मैं आटा ही भिगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना पानी वगैरह थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि मैं गर्म पानी पी सकूँ। और साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी है क्योंकि चाय भी अब जल्दी से चाय बनने में भी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आटा गूंदने तक मेरी चाय वगैरह भी रेडी हो जाएंगी। सारे काम एक साथ करने के लिए थोड़ी सी आज आसानी हो गई। वो कहते हैं ना, अगर ज़बान पर अल्लाह का जिक्र चालू हो तो काम में आसानी होती है। ये सच है फ्रेंड्स, ये मैंने आजमा कर देखा है। जब से मैंने अस्तगफिरुल्लाह घर में पढ़ना शुरू किया, मेरे कामों में सच में आसानी होना शुरू हो गई थी। घर के काम करते करते मुझे जब भी याद आता है, मैं कभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, कभी सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ लेती हूँ, कभी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहि अज़ीम पढ़ लेती हूँ। जैसे वक्त मिले जब भी जो भी याद आ जाए मैं वो जिक्र करना शुरू कर देती हूँ। एक गुड न्यूज़ है जो मैं मेरी फैमिली के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम मेरा कल वीकली रिकैप आया है फ्रेंड वाईटी स्टूडियो पे जो आता है, और उसमें आपको मालूम होता है कि आपको देखने वाले व्यूवर्स कहाँ कहाँ से हैं। तो जब मुझे मालूम हुआ कि व्यूवर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी है इंडिया के साथ साथ, तो बहुत खुशी हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं तक तो मेरा वीडियोस पहुंच रहा है। तो थैंक यू सो मच उन व्यूवर्स का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। और सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो मेरे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 32 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, आपके मैसेजेस और लाइक्स की वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना मोटिवेशन मिलता है ना फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अल्लाह आपको भी कामयाबी दे, और जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं अल्लाह उसमें भी कामयाबी हमको अता करे। आमीन ज़रूर बोलिएगा, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो देखते देखते मेरा आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था। चाय मेरी अभी रेडी होना बाकी है, मेरे पास टाइम है, जब तक मैं घर के दूसरे काम वगैरह कुछ देख लेती हूँ। ये लो हमारा दूध भी अब आ चुका है, तो समय पहले मैं दूध को छन्नी कर लेती हूँ क्योंकि ना पता नहीं क्यों हमारे ही दूध में आता है, ये सबके दूध में आता है, पर मुझे हमेशा दूध में कचरा दिखाई देता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले उसे छन्नी वगैरह बना लूँ, उसके बाद आराम से गर्म वगैरह मैं कर लेती हूँ। देखिए कुछ ना कुछ तो उसमें कचरा ज़रूर निकल आ जाता है। तो दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया। अभी इसमें टाइम लगेगा ऐसे भी गर्म होने के लिए, तब तक मैं घर के दूसरे काम वगैरह को देख लेती हूँ। आप लोग भी कोशिश कीजिए फ्रेंड, जब भी घर के काम हम लोग करते हैं, जैसे झाड़ू है, बर्तन है, कपड़ा है, जब हम लोग खाली रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहें। मैं तो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं ना, तो अल्लाह सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ नहीं करता, बल्कि रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, औलाद और चीज़ों में बरकत भी अता करता है। तो आज से ही इस्तगफार का चैलेंज आप लोग भी अपने अपने घरों में शुरू करें। हो सके उतना इस्तगफार का विर्द किया करें फ्रेंड्स। घर की साफ़ सफाई तकरीबन मेरी हो गई थी। घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फर्शियाँ वगैरह भी पोंछ कर साफ़ कर ले ली, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आने के बाद इसी रूम में ज़्यादातर बैठते। ये रूम है, बाहर का रूम है। बाहर का रूम का भी मेरा फ़ैन ख़राब हो चुका है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग इसी कमरे में बैठ जाते हैं ताकि आराम से पढ़ाई वगैरह हमारी हो सके। अलीज़ा का स्कूल से आने का टाइम भी आ चुका है फ्रेंड्स। अब अलीज़ा भी स्कूल से आ जाएंगे, तब तक मैं जैसे कपड़े वगैरह तारों पे की जो धोकर डाले थे परसों, उनको निकालना है और सबको यहाँ पर रखकर फोल्ड करना है। तो मैं और दानियाल दोनों मिलकर कपड़े वगैरह ला के पहले रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सारे घड़ी भी कर लेंगे। घर में जब अलीज़ा नहीं होते ना, तो दानियाल सारे कामों में मेरी मदद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कर देते, क्योंकि मैं उनके हाथ में जल्दी से फ़ोन नहीं देती हूँ, तो उनको मेरी सारी बात माननी पड़ती। वो हर चीज़ सुन लेते, लेकिन जब उनकी बहन आ जाती है ना, तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। बहन आने के बाद जैसे मानो दानियाल ना शेर बन जाते कि हर चीज़ के लिए मेरे को मेरी दीदी है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर लेंगी। मम्मी मार नहीं सकेंगे, मम्मी डांट नहीं सकेंगे। फिर उनकी मस्तियाँ जो बहन आने के बाद जो शुरू होती है ना फ्रेंड, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मैं जब कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो मेरे को देख के दानियाल ने भी ट्राई किया कि कपड़े कैसे फ़ोल्ड करते हैं, और वो कितनी कोशिश कर रहा था। देखिए आप लोग भी, बार बार कपड़े फ़ोल्ड कर रहा था, कपड़े हो नहीं रहे थे तो वापस बार बार फेंक रहा था। मम्मी ये वाला नहीं हो रहा, वो दे दो, वो नहीं हो रहा, मम्मा ये दे दो। बस यही चालू रहता है। जब मैं काम कुछ करती हूँ ना फ्रेंड्स, दानियाल सच में इतना तंग करते हैं ना,
अकेले रहने के बाद तो कंटिन्यू मेरे पीछे पीछे फिरना है, कंटिन्यू जो मैं कर रही हूँ वही करना है। अगर मैं बर्तन धोने बैठ जाऊँ तो बर्तन धोना है, अगर मैं झाड़ू मार रही हूँ तो अपन झाड़ू मारने के लिए आएंगे, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं पका रही हूँ, रोटी डाल रही हूँ तो तब आटा लेकर बैठेंगे। बस यही काम दानियाल के चलते रहते हैं। फोल्ड कर सारे कपड़े एक साइड में रख दिए हैं फ्रेंड्स। इंशाल्लाह जब ट्यूशन से सारे कामों से फारिग होकर आऊँगी, इंशाल्लाह उनको कबर्ड में आराम से लगा देती। 2 hours later दिख रहा हो दानियाल, खोलो तो सही बॉक्स में क्या है, गिफ्ट देखेंगे तो सही, खोलो। सबके लिए गिफ्ट्स हो रहे भाई, अलीजा के लिए हो रहे थे, दानियाल के लिए क्यों नहीं। आता खोलने, इधर लाओ मैं खोल कर देती, इधर लाओ पापा मैं खोलती बेटे। एक सेकंड रुको। ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, खुल जाता। खींचो खींचो, खुल जाता वो, खींचो। हाँ खींचो खींचो, उधर खींचो, इधर नहीं, वो साइड में खींचो। हाँ ऐसा, हाँ खुल गया। बस 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 काफ़ी है। अरे अल्लाह मेरी, देखो ये खुल गया। हाँ हाँ देखो क्या है। अरे 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 बच्चों, पैकिंग ऐसे अनबॉक्सिंग नहीं करते। अनबॉक्सिंग कैसे करते नहीं मालूम। चॉकलेट बताओ। ओफो, दीदी ने दिया दानियाल को बड़ा गिफ्ट, चॉकलेट। थैंक यू बोलो। वेलकम बोलो दीदी। नीचे से गिर जाते पूरे। हाँ इतने छाले चॉकलेट दे दिए दीदी। बताओ कितने छाले, बताओ। अरे बाप ले बाप, खोलो। अरे बाप, इतने छाले चॉकलेट, इतने छाले। थैंक यू बोलो फिर इतने सारे चॉकलेट के लिए। थैंक यू दीदी, कितनी खुशी। हाँ। अच्छा रोज एक ही खाना है। खाना है पूरे दांतों में कीड़ा हो जाता है। बस 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 बाबा बस। अरे बस रे भाई, कितने जेब में डालना है। मिन्नू देखो कितने सारे चॉकलेट आए दानियाल के पास। मिन्नू मिन्नू चॉकलेट ले लो, मिन्नू तुम भी। तो फ्रेंड्स, नया सीज़न का नया फ्रूट आ चुका है हमारे पास भी, सीताफल। एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये सीताफल भेज के दिया है, और माशाल्लाह इतने मीठे मीठे, इतने पके हुए सीताफल है। अब मैं खाकर बताऊंगी आपको कि ये है कैसे। बहुत पक्के दिख रहे हैं, देखो खुल गए हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दादी अम्मी से भी कहना कि बहुत बहुत शुक्रिया कि याद रख कर किसी ने भेजा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या बना रही अम्मी? मैं बना रही हूँ भिंडी टमाटे का शेरवा। भिंडी टमाटे का शेरवा। रेसिपी नहीं पता है? रेसिपी नहीं पता, जनरल है, फिर कभी इंशाल्लाह बताएंगे। इंशाल्लाह मतलब बताएंगे। कभी फिर कभी बताएंगे। नॉर्मल सा शेरवा है टमाटे का अपना। इसके साथ चावल या रोटी कुछ भी। तो ये अपना रात का डिनर है। हो सके तो मैं चावल ही बना लूँगी, इसको आप देखेंगे रोटी वगैरह। ठीक है, चाय के साथ। कल छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है ना।